वेलकम फ्रेंड्स, विश्वास लर्निंग विद ट्रस्ट चैनल से आपको स्वागत करता हूं। मैं विश्वजीत। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नया सा टॉपिक मैथमेटिक्स के, जिसका नाम है, आपको तो पता चल जाएगा जब कोई हम एग्ज़ाम देते हैं, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, तो उसमें एक टॉपिक जो सबसे भारी करता है, जो हमको लोग पूछते हैं कि तुम्हारा परसेंटेज कितना रहा, मार्क कितना रहा, परसेंटेज कितना रहा। उसी टॉपिक का हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है परसेंटेज। तो उसी परसेंटेज को हम समझेंगे कि परसेंटेज होता है क्या, परसेंटेज से क्वेश्चंस कैसे आता है, और परसेंटेज का जो क्वेश्चंस आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका शॉर्टकट ट्रिक भी क्या है, सब समझेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको परसेंटेज बोलते हैं। उसका मतलब हम दो बच्चे का रिजल्ट देखेंगे, उसका मतलब कोई भी स्कूल में यूनिट टेस्ट हुआ तो एक बच्चा ने 25 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया और उससे उन्होंने रखा कि 20 रख दिया, और दूसरा एक बच्चा 40 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया और उसी 40 मार्क्स से उन्होंने लगभग 30 रखा। तो उसमें कौन ज़्यादा स्कोर किया, वह 25 में 20 रख दिया, वह 40 में 30 रख दिया। तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हमको पता चलेगा कि किसका जो है किसी भी सब्जेक्ट में ज्ञान कितना है, हमको पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो फुल मार्क 25 है और वहाँ पे फुल मार्क 40 है। यदि फुल मार्क इक्वल रहा होता तो अब जब हम इसको कंपेयर करते थे तो जिनका अधिक होगा वो अधिक होता था, लेकिन वहाँ पे फुल मार्क सेम नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम शायद फुल मार्क को 100 करके कन्वर्ट करना है। जो फुल मार्क को 100 लेके कन्वर्ट करना है उसको ही परसेंटेज हम बोलते हैं। उसका मतलब 25 से उन्होंने 20 रखा, एक से तो कितना रखा 20/25। यदि 100 मार्क का एग्जाम होता तो कितना रखता था, तो 25 × 100 480 रखता था। उन्होंने 30 रखा तो 1 से कितना रखा 30/40, और 100 से कितना रखेगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, then when will you multiply this it will become 150/2, that means 75 ने रखा, उन्होंने 75 रखा। तो किसने ज़्यादा रखा, तो वह 25 से जिन्होंने 20 रखा उसका परसेंटेज 20% रहा, उसका परसेंटेज 75% रहा। 80% ज़्यादा है तो इसने ज़्यादा स्कोर किया। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद और भी क्वेश्चंस आता है क्या, कि जब कोई हमको पूछेगा कि उन्होंने जैसे इसमें परसेंटेज निकाले, कोई दोनों व्यक्ति है ए और बी दोनों व्यक्ति है, जिसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए का जो सैलरी, तो सैलरी हम लेंगे, सैलरी ए का सैलरी बी से सैलरी से 20% ज़्यादा है। ए का सैलरी बी का सैलरी से 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पे बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना ज़्यादा हुआ, कम तो हमेशा ही कम होगा, तो कितना कम होगा उसको हम जानेंगे। यदि यह का 20% ज़्यादा हुआ, उसका मतलब इसका कितना कम होगा, तो उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे जानेंगे। तो यू सी हियर, यहाँ पे 20% ज़्यादा है, लेट वी टेक इट एज 100। इफ इट्स सैलरी इज 100 देन इट्स सैलरी विल बिकम 120, सो इट्स 100। इट इज इंक्रीजिंग हियर 20%, बट व्हाट इज द अबाउट बी, हाउ मच सैलरी लेस देन ए, देन हाउ विल कैलकुलेट। हियर यू सी ए से बी का 20 कम है, 20 कम है, लेकिन कितने से 20 कम है, 120 से। तो 120 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको काटेंगे तो वो हो जाएगा 0 से 0 कट गया, और उसके बाद 2 से 2 6 जा, फिर से 2 3 जा, 2 5 जा, 50/3। उसका मतलब यह है कि तो वो हो जाएगा 16 होल जा 2/3 परसेंटेज। बी का सैलरी ए से 16 होल जा 2/3% लेस है,
क्योंकि उसका ज़्यादा है तो ऐसे ही निकलता है। लेकिन उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है हमको पता चलना है। तो देखो मैं वहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो ये क्या है कि इफ ए हैज r% मोर देन बी देन बी हैज r/100 प्लस r इंटू 100% लेस देन ए। उसका मतलब यदि ए का r% ज़्यादा होगा b से देन b का r/100 प्लस r इंटू 100, उसको r के जगह जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसका वैल्यू ही डालना है, सिर्फ इतना परसेंट लेस होगा a का b से। तो b का a से इतना परसेंट लेस होगा। सिमिलरली इफ a हैज r% लेस देन b, a का r% लेस है b से, देन b हैज r/100 माइनस r इंटू 100% मोर देन b मोर देन a। तो a से उसका जो b का है इतना परसेंट मोर हो जाएगा, ठीक, ऑपोजिट। यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे प्लस लिखना है, यदि वहाँ पे लेस है a का देन b का a से जब कंपेयर करेंगे वहाँ पे माइनस लिखना है। लेस है तो माइनस लिखेंगे और ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, वही है ट्रिक। इसको स्क्रीनशॉट ले जाइए और उसको याद करिए, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड, द क्वेश्चन इज ए फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स and still has 420 apples. Originally he had apples how much? So friends, you see a fruit seller had some apples, he sells 40%. That means उन्होंने 40% सेल कर दिया है। तो अब उसके पास कितना और एप्पल बचा है? उसका 60% बचा है। तो उसका मतलब जो 60% बचा हुआ है उसका वैल्यू है 420। तो 60% का वैल्यू यदि 420 हो गया देन हमारा कुल एप्पल मिलाकर कितना था ओरिजिनली, उसका मतलब है हमको 100% निकालना है। 60% यदि 420 हो गया तो 1% कितना होगा 420 डिवाइडेड बाई 60, देन 100%। तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 0 से 0, 6 1 7 जा, देन 7 इंटू 100 700। देन ओरिजिनली ही हैड 700 एप्पल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी is our correct answer. Then you see question number 2. What percent of numbers from 1 to 70 have 1 or 9 in the units digit? So friends, वहाँ पे जो पूछा गया है कि कितना परसेंटेज यूनिट डिजिट में 1 और 9 आएगा 1 से 70 तक लेकर। तो 1 से 70 तक लेकर तो कितना नंबर्स आएगा जिसमें जिनका यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा। 1 और 9 दिया गया है तो 1 को कैलकुलेट भी करना है और 9 को भी कैलकुलेट करना है। तो 1 से देखो 10 के अंदर 1 और 9 चलाया, सिमिलरली 11 19 ऐसे ही नंबर्स आएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे यदि 10 के अंदर 2 आ रहा है तो 70 के अंदर उसका 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो 14 नंबर्स टोटल है 1 और 70 के अंदर जिनके यूनिट डिजिट में 1 और 9 आया है। तो वहाँ पे टोटल डिजिट कितना है 1 से लेकर 70 तक टोटल डिजिट 70 होगा। तो 14/70 जितना नंबर आया है और टोटल कितना नंबर है इंटू 100। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 2 इंटू 10 20 बन गया। तो वही 20% है हमारा करेक्ट आंसर जिनका यूनिट डिजिट पर 1 और 9 आया है। So friend, the next question is, if a is equal to x% of y and b is equal to y% of x, then a b c d ऑप्शन से क्या होगा आंसर? a is smaller than b, a is greater than b, if x is smaller than y then a is smaller than b or none of these। आप इन चारों ऑप्शन से आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या है। आप खुद आंसर कीजिए, पॉज कर मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। सो यू सी a इज इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इज इक्वल टू y% ऑफ x। सो व्हाट इज इट्स आंसर? यू सी a इज इक्वल टू x% ऑफ y का मतलब x/100 इंटू y, दैट मीन्स xy/100 हो गया a का वैल्यू। सिमिलरली b इज इक्वल टू y% का मतलब y/100 ऑफ x इंटू x, तो उसका भी वैल्यू हो गया xy/100।
तो उससे हमको यह मिला कि यदि भी x का वैल्यू बड़ा होगा उसका मतलब b के साथ ही समान होगा। उसका मतलब यह नहीं इज x इज स्मॉलर देन y, x y से लेस होगा तो a b से छोटा हो जाएगा, वो भी आंसर नहीं हो रहा है। उसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू b ही होगा, a का वैल्यू b का वैल्यू के साथ इक्वल होगा। लेकिन वहाँ पे जो दिया गया है सारे ऑप्शन ही गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस होगा। यदि आंसर में कोई ऑप्शन में a इज इक्वल टू बी, ए और b दोनों इक्वल होता देता तो वही आंसर होता। तो फ्रेंड्स देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू b देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। b का 20 का b% क्या होगा, तो हमको वहाँ पे रिलेशन लाना है कि रिलेशन क्या है। 20% ऑफ a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स 20% का मतलब 20/100 ऑफ a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स a/5 इज इक्वल टू b। तो वहाँ पे पूछा गया कि b% ऑफ 20, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में a है तो वहाँ पे हमको a लाना चाहिए, तो b% की जगह हम लिख देंगे a/5% ऑफ 20, उसको तो निकालना है। वहाँ पे देखो a/5 ऑफ का मतलब इंटू 20 इंटू 100 कर सकते हैं, या परसेंटेज को परसेंटेज हमने रख दिया क्योंकि वहाँ पे सब परसेंटेज है। तो जब उसको काटेंगे तो 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4% ऑफ a। तो वहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4% ऑफ a इज द करेक्ट आंसर। सो विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid votes, 20% of the total votes were invalid। इसमें लिखा गया है कि 20% इनवैलिड वोट था, तो कितना वैलिड था, 80% वैलिड था। जितने भी वोट लिया गया था उससे 80% वैलिड था क्योंकि 20% इनवैलिड था। उससे 55% एक लोगों ने, जो इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट्स ने 55% लिया। तो वहाँ पे हमको दिखना है यदि एक पर्सन 55% लिया किसका ना, वैलिड वोट का, लेकिन टोटल वोट्स कितना था, 7500 वोट्स। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज, दूसरा कैंडिडेट जो था उसने कितना वोट लिया। तो ये फ्रेंड्स यू सी टोटल था 7500 वोट्स, उससे 80% वैलिड था। 80% ऑफ 7500 वाज वैलिड। उससे जो इन्होंने लिया कितना परसेंट था, वो दूसरा कैंडिडेट ने कितना लिया, उन्होंने 55% ऑलरेडी ले गया है, तो उसने जो बच्चा उसका मतलब 45% इसी कैंडिडेट ने लिया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। उसके बाद परसेंटेज का मतलब बाय 100, वहाँ पे परसेंटेज का मतलब बाय 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 2 0 कैंसिल हो गया, 20 से 24 जा और 25 जा, 5 1 जा 5 9 जा। अब क्या होगा, 75 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 300 और उसके साथ 9 3 जा 2700। तो दूसरे लोग ने 2700, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 2700 वोट मिला उनको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चन आए या उन्होंने तो परसेंटेज में इसी क्वेश्चन को हमने रखा है, लेकिन कब वो भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व में भी आ जाता है, एक्स वाई लेके भी सॉल्व करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, देखो ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो 5/3 से गुना करना था, लेकिन उन्होंने 3/5 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यदि उसका करेक्ट आंसर क्या होता था, सो लेट नंबर x है और x को इन्होंने 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5x/3 बनाना था, लेकिन उन्होंने 3/5 से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा
3x/5 उसने वो बना दिया, तो 5/3x बड़ा है, 3x/5 छोटा है। तो कितना एरर कितना रहा, परसेंटेज एरर उन्होंने पूछा है, तो एरर कितना रहा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरर हमारा आया, एलसीएम हो जाएगा 15 से 3 डिवीजन करेंगे 5 5 या 25x, माइनस 15 से 5 डिवीजन करेगा तो 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 9x, 3 3 जा देन 25 से 9 जाएगा तो 16x/15। तो इतना एरर रहा। तो हमको परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, जो एरर रहा उसके बाद जो करेक्ट आंसर था। तो करेक्ट आंसर क्या होता था वही, लेकिन एरर आया इतना, तो 16x/15 डिवाइडेड बाय 5x/3 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये अब क्या हो जाएगा, 16x/15 डिवीजन इंटू हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे 5x इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यू सी हियर, x से x कैंसिल हो गया, 5 से 120, 5 3 जा 3 से 3 कैंसिल, 5 4 जा 16, 4 जा 64। So 64% is the correct answer here. So option number D, 64% is the correct answer of this question. So friends, you see, question number 7 is 88% of 370 plus 24% of 210 माइनस क्या करेंगे उससे, तो 118 आएगा। ये से क्वेश्चन से पूछा जाता है क्योंकि आपका एप्टीट्यूड दिखा जाता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड है, कितना स्पीड रहता है, वो चेक करने के लिए बहुत आसान लेकिन होता है। तो आप 88% का मतलब 88/100 इंटू 370 करके निकल सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे आपको कैसे बहुत जल्द उसको निकल पाएंगे, यदि आप गुना भी करते हैं कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे निकालेंगे आप, हम देखो 88% दिया गया है, उसका 88% निकालना है। टोटल परसेंट 100 है हमको पता है, तो वहाँ से 12% माइनस करेंगे तो 88 निकल आएगा। तो उसका 12% हम कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, यू सी हियर 370 का 10% क्या होगा, 37 होगा। उसके बाद जब 300, क्योंकि 10% का मतलब एक पॉइंट वहाँ से देंगे। ट्रिक में सिखा रहा हूँ, देखो 10% कैसे निकलेगा, जो भी कोई नंबर होगा उसका राइट साइड से एक नंबर, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट दे देंगे तो उसका 10% निकल आएगा। तो उसका 10% 37 बन गया। और उसके बाद उसका 1% कैसे निकालेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर वहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो 1% निकल आएगा। यदि 1% हो गया 3.7, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़रा सा टाइम लग रहा है, यदि आप उसको समझ कर करोगे तो कम टाइम में भी हो जाएगा। तो 1% क्या होगा, 2 डिजिट छोड़कर 3.7 हो गया। 1% यदि 3.7 हुआ तो 2% क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो वहाँ पे लिख देंगे 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, दैट मीन 7.4। उसको ऐड कर देंगे 4, तो वो बन जाएगा 44.4। 370 से उसको घटा देना है, जो माइनस में आएगा वही होगा हमारा 88% ऑफ 370, क्योंकि हमने वो जो 44.4 निकला है वो 12% है। तो जब घटा करेंगे वहाँ पे रहा 6, देन उसके बाद वहाँ पे 9 आएगा और 9 से 4 जाएगा 5, वहाँ पे है 6 से 4 जाएगा 2, वहाँ पे 325.6, वो बन गया 325.6। अब उसका आंसर कैसे निकालेंगे, आप 24% डायरेक्ट निकल सकते हैं, या आप उसका 25% निकालेंगे, क्या होगा उससे 1% माइनस कर देंगे, वो भी आसान से हो जाएगा। तो देखो उसका 25% कितना है, 25% का मतलब है 20/100, उसका मतलब 4 पार्ट से 1 पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई करना है। उसे यदि हम 4 डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 25% में निकल रहा हूँ पहले। 25% इसी नंबर का क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे
4 5 जा 20, 1 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, 52.5 हो गया उसका 25%। और उसका 1% क्या होगा, मैंने बोला है कि वहाँ से 0.1 दोगे 2.1 हो जाएगा, तो 2.1 हो गया, उसे घटा कर देंगे, 5 से 1 गया तो 4, 2 से 2 गए तो 0, 50.4। अब उससे 50.4 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों ऐड हुआ है, तो 6 4 10, 7, वो बन जाएगा 376। तो 376 से कितना जाएगा, तो 118 बनेगा। तो हमको सिर्फ 376 से 18 घटाना है। 376 से 18 माइनस करेंगे, 16 से 8 5 2 258। सो 258 इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे निकाल सकते हैं, वो बहुत आसान है। मैंने आपको समझा रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। यदि आप इसी ट्रिक से करोगे तो आंसर बहुत जल्द निकल आएगा। यदि आपको 88 इंटू 37 और इंटू करना है, इंटू के बाद आंसर करना है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसको यदि आप फ्रैगमेंट करके निकाल देंगे उसका परसेंटेज, तो बहुत जल्द हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यू सी, यहाँ पे एक मैं ज़रूर बात बता रहा हूँ। देखो, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, जब भी कहाँ पर दिया हुआ होगा कि x% ऑफ y उसका बराबर होगा y% ऑफ x। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दिखा था a और b जो इक्वल हो रहा था, तो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। उसी तरफ से देखो, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, दैट मीन्स यह जो है वह भी वही है। तो 50% ऑफ 860, उसके साथ यदि 50% ऑफ 860 को हम ऐड करेंगे तो दोनों 50% मिलकर 100% बना देंगे। 100% का मतलब है वही नंबर आएगा। तो 860, ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट आंसर। वो बहुत ट्रिकी से पूछा गया है। यदि आप इसको उसका परसेंटेज पहले निकालोगे, उसका निकालोगे, ऐड करोगे तो बहुत लेट होगा। तो उसको आपको दिमाग इस्तेमाल करके करना है कि वो इक्वल होता है, वो 860 द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद है 45% ऑफ 750 माइनस 25% ऑफ 480। इसको कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, यू सी, दिया गया है 45% ऑफ 750। तो 45% का मतलब क्या होता है? देखो, हम 50% से 5% को घटा देंगे, तो 50% क्या रहा, उसका 50% क्या होगा, उसका जब हम उससे 2 डिवाइड कर देंगे तो उसका 50% मिल जाएगा। जैसे 25% के लिए 4 डिवाइड करते थे, तो 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 375, वो हो जाएगा उसका 50%। और 50% से हमको 5% घटाना है 45% पाने के लिए। 50% यदि मिल गया है 375, तो 5% कितना होगा, उस 5% उसका 10 से 1 भाग होता है, तो 50 है, तो 5% क्या होगा, उसका राइट साइड से एक नंबर छोड़कर पॉइंट दे देंगे, उसका मतलब 37.5, वो हो जाएगा उसका 5%। तो उसको उससे घटाना है, क्योंकि 45% निकालना है। 5, वहाँ पे 4 है, 14 से 7 जाएगा 7, वहाँ पे 6 है, 6 से 3 जाएगा 3, 337.5, 337.5। और वहाँ पे दिया गया है 25% ऑफ 480। 25% के लिए मैंने बताया है 25% का मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो 480 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 बन जाएगा, 120। तब माइनस करा हुआ है तो 120 वहाँ से माइनस करना है, तो 5 से 0 जाएगा, तो 5, 7, 3 से 2 जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2, 217.5, दैट मीन्स 50 भी हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर। तो आपको परसेंटेज जब निकालना है, ऐसे ट्रिक से निकालने से आपका टाइम बहुत कम लगेगा। सो फ्रेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हाउसवाइफ सेव्ड ₹2.50 in buying an item on sale.
इफ शी स्पेंट ₹25 फॉर द आइटम अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज शी सेव्ड इन द ट्रांजैक्शन। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि जो हाउसवाइफ ने था उन्होंने 2.50 सेव किया, जब उन्होंने 2.50 रुपीज़ कब सेव किया, जबकि 25 रुपीज़ देकर एक आइटम को खरीदी जो 25 रुपीज़ में। तो अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज सी सेव, तो कितना सेव किया था, तो 25 रुपीज़ दिया था, लेकिन 2.50 रुपीज़ का उनका बचत किया था। तो उसका सेलिंग वो जो खरीदा तो उसका वो सेलिंग प्राइस रहा वह इतना रुपीज़ में खरीदा, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस कितना था जिसके उसका 2.50 का सेव हुआ। तो 25 से 2.50 को जब ऐड कर देंगे 27.5 हो जाएगा उसका एक्चुअल प्राइस। उसका प्राइस था 27.5, देन उन्होंने 2.50 का जो सेव किया, तो जितना सेव किया परसेंटेज सेव का मतलब सेव बाय एक्चुअल प्राइस इंटू 100, तो उसी फॉर्मूला को डालेंगे। सो 2.50 डिवाइडेड बाय 27.5 इंटू 100। So when we will multiply it, it will become 2.5 भी हम इसको लिख सकते हैं 25/275 इंटू 100। सो 25/275 वो 11 से कट जाएगा और वो बन गया 100/11%। तो 11 9 जा 99, वैसे ही आएगा 99 अप्रोक्सीमेट समथिंग आएगा, तो 99% क्योंकि अप्रोक्सीमेट वहाँ पे पूछा है, तो 9% इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 11, टू टेलर्स X and Y आर पेड टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। दो एम्प्लॉयर्स होते हैं X और Y, जो टेलर्स होते हैं उनका एम्प्लॉयर कितना देता है 550 रुपीज़ उनको पर वीक देता है, लेकिन इसमें वहाँ पे क्या रिलेशन दिया गया है, इफ़ X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, उसका मतलब X को जितना दिया मिलता है वो Y का 120% होता है। तो X को जितना मिलता है इज इक्वल टू 120% ऑफ Y। तो 120% का मतलब 120/100 इंटू Y, तो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6y/5। X का वैल्यू हो गया 6y/5। यहाँ पे पूछा गया कि Y को कितना मिलता है, हाउ मच Y इज पेड, तो Y का आंसर हमको निकालना है, तो Y का ही उसमें रखेंगे वैल्यू, तो 6y/5 वहाँ रह गया। Y में जब कन्वर्ट करेंगे तो X प्लस Y का टोटल वैल्यू है 550 और X का वैल्यू है 6y/5 प्लस Y इज इक्वल टू 550। दैट इम्प्लाइज जब इसका एलसीएम लेंगे 5, यह रहा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 550। तो उसका मैं उसको ही सिर्फ सॉल्व करता हूँ, वो बन गया 11y/5 इज इक्वल टू 550। दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 11 5 वहाँ पे है, वहाँ पे 5/11 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 550 इंटू 5/11। जब 11 से 550 कैंसिल होगा तो वो 50 बन जाएगा, 50 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। सो द करेक्ट आंसर इज 250। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द Y शुड बी पेड विथ द मनी 250। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percent increase of population per year is, जो कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको अंडरलाइन और सर्कल कर दिया है, क्योंकि उसी से ही हमारा गलती हो जाता है। तो आंसर क्या पूछा है, तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 से इतना हो गया, तो कितना बढ़ोतरी हुआ, क्या, क्योंकि वहाँ पे पूछा हुआ कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर ईयर में कितना एवरेज में इंक्रीज हुआ। तो 1,75,000 को हम
2,62,500 से माइनस करेंगे, 1 से रहा 5,007, उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 87,500. So 87,500 number of people is increased here, but what was initial 1,75,000, तो 1,75,000 उसमें रखेंगे और उसमें 100 इंटू करेंगे, क्योंकि कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है कितना बढ़ोतरी हुआ है उसका पहले से कितना था उसको उसके डिवाइड करके उसका 100 से मल्टीप्लाई करना। वहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 8750 से 175 को जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा, यू सी हियर 5 से डिवाइड करेंगे, 25 से जब डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 35, 5 से डिवाइड करेंगे वो बन जाएगा 5 1 जा 5 37, 5 7 जा 35, 25 5 5 जा 25 और 0 1750, उसको डिवाइड करेंगे 35 1 जा 5 5 7 जा 35, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 25 5 5 जा 25 0, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 5 जा 50, तो 50% हुआ हमारा डिकेड का। डिकेड का मतलब 10 ईयर्स में यदि 50% का बढ़ोतरी हो रहा है तो पर ईयर उसमें 10 डिवाइड कर देंगे तो 5% हो जाएगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 5%। Then question number 13 is a batsman scored 110 runs which include 3 boundaries and 8 sixes. So यहाँ पे कितना हुआ है, तो 3 बाउंड्रीज का मतलब उन्होंने टोटल 110 स्कोर किया रन्स, उसमें 3 बाउंड्रीज था, उसका मतलब 3 to 4 था और 6 था 8, तो उसमें कुल मिलाकर कितना रन बन गया हम निकाल करेंगे। और उसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, विकेट्स के अंदर रन का कितना रन किया है, तो उसका मतलब 3 बाउंड्रीज का मतलब 3 × 4 12 रन्स और 8 सिक्सेस का मतलब 8 × 6 48, जब उसको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 60 रन्स उन्होंने बाउंड्री के तरह, या जो बाउंड्रीज 4 और 6 से 60 रन बन गया, और जो रहा 110 से माइनस करेंगे 60 को 50 रन रहा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स था 50 रन, तो जितना रन रहा और कुल जितना रन किया था 110 उसको डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही निकल आएगा। तो वहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 11, तो उसको जब हम फ्रैक्शन इम्प्रॉपर को जब मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 45 होल जा 511, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, 45 होल जा 511%। द क्वेश्चन नंबर 14 इज द प्राइस ऑफ ए कार इज ₹3,25,000, इट वाज इंश्योर्ड टू 85% ऑफ इट्स प्राइस, the car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? Then यहाँ पे क्वेश्चन है कि बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। द प्राइस ऑफ द कार इज 3,25,000, कार का प्राइस था 3,25,000, इट वॉज इंश्योर्ड 85%, का मतलब उसका जो इंश्योरेंस बना हुआ था वो 85% का इंश्योरेंस बना हुआ था, मतलब वो जो रुपीज़ है 3,25,000 उसका 85% उन्होंने इंश्योरेंस किया था। द कार वॉज डैमेज कम्प्लीटली इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से कार टोटल डैमेज हो गया, तो द इंश्योरेंस कंपनी पेड 90%, जितने रुपए का जो 85% का इंश्योरेंस किए थे उसका 90% उन्होंने दिया। तो वहाँ पे पूछा गया है कि जो जितना रुपीज़ इंश्योरेंस वालों ने इन लोगों को दिया
उसका प्राइस और उसका प्राइस जो कार का प्राइस था उसमें डिफरेंस कितना रहा। तो ठीक है, उसका मतलब हमको पहले निकालना है कितना रुपए का इंश्योरेंस हुआ था। दैट मीन्स 85% ऑफ 3,25,000। वो जो आंसर निकलेगा हम हमारा उसको 90% फिर से निकालेंगे, क्योंकि वो जो 90% आएगा उस जो इंश्योरेंस वालों ने उसको 90% ही इसी रुपया का दिए। तो 3,25,000 का 85% मतलब 85/100, और वो जो कुल मिलाकर मनी आएगा उसका हमका 90% निकलना है। दैट मीन्स 90/100। वहाँ पे 20 कैंसिल हो गया, वहाँ पे 90 का 10 कैंसिल हो गया। 10 को अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसका 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ को वहाँ पे और एक जीरो था, वहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया। तो अब हमारा रहा 325, 85 और 9। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,48,625। तो वह हो गया हमारा इंश्योरेंस इतना रुपया में हुआ था, इंश्योरेंस वालों ने इतना रुपया दिया और उसका प्राइस था 3,25,000। तो जब हम इसको 3,25,000 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 76,375, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। Then question number 15 is, a student had to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks was. बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 33% जब स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया तो कितना मार्क्स से वो फेल हो गया। 33% था पास होने के लिए, बट 125 मार्क रखने से 40 मार्क से फेल हो गया। तो पास मार्क वहाँ पे कितना है, 125 से 40 को ऐड कर देंगे तो 165 हो जाएगा वो पास मार्क। लेकिन दिया गया है पास मार्क कितना है 33%, उसका मतलब 33% है 165। तो 1% कितना होगा 165 डिवाइडेड बाई 33। और वहाँ पे पूछा गया है कि जब हम 100% निकालेंगे तो हमारा टोटल मार्क हमको निकल आएगा। तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 33, 5 जा हो जाएगा 165। जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, वह बन जाएगा 500। सो हमारा टोटल मार्क रहा 500। वो था टोटल 15 क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। तो परसेंटेज का बहुत सारे क्वेश्चंस है कि जहाँ पे भी जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से ही रिलेटेड आता है। तो यह था 15 क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कि आपको कितना आंसर सही रहा। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड यदि पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब न्यू वीडियोस अपलोड होगा आपको पहले मैसेज नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर लास्ट।